ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। अपने भाग्य पर, अपनी कुंडली पर रखो भरोसा। वक्त पर एतबार करो। अभी तक आप भरोसा रखते आए हैं अपने भाग्य पर कि आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। संघर्ष के दिन बीते हैं, लेकिन भरोसा कायम था, कायम रखिए। और ये जो भरोसा है, अब वो बढ़ने वाला है। जिंदगी कुछ बदलाव लेती हुई दिखाई दे रही है। 100 साल बाद ऐसा योग बना हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, आपकी ही राशि में ये जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। अगर चंद्रमा को भी जोड़ दें आपकी राशि के हिसाब से, तो पंचग्रही योग बन जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या है स्थिति, देखिए। चार चार ग्रह, चतुर्ग्रही योग, अनेक प्रकार के राजयोग। तो अभी तक जो नहीं हासिल हुआ था वो हासिल करने जा रहे हो। पैसे तो आएंगे खूब। अभी तक सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आपको आई है तो वो पैसों को लेकर के आई थी। पैसे आएंगे, काम बनेंगे। पहले जान लेते हैं कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। उससे पहले एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, पहले पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण सटीक लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी हूं, तो निवेदन ये रहेगा कि अगर विश्लेषण सही लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक होंगे। उस लिंक को क्लिक करके फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा। चलिए विषय पर आते हैं फिर से। सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, ये जो 4 ग्रह हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शुक्र और गुरु का जो युति संबंध बनता है तो योग बनता है गजलक्ष्मी योग। नाम से स्पष्ट है, और आपकी राशि में ही बना हुआ है, और आपकी राशि के स्वामी के माध्यम से बन रहा है गजलक्ष्मी योग। यानी कि सबसे ज्यादा अगर पैसे को लेकर के आप परेशान रहे हैं तो ये पैसे आपको अब इस 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच में कहीं ना कहीं रुके हुए पैसे हैं, अटके हुए पैसे हैं, लटके हुए पैसे हैं, ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि गुरु जो है आपका बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं तो दोनों ही मामलों के लिए अच्छा है। विदेश जाने के, आप एजुकेशन वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, पीआर के तहत जाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी हैं वहां लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी में दिक्कत आ रही है, पैसे को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, पीआर को लेकर दिक्कत आ रही है, तो ये जो समय है 12 दिन का समय, ये आपके लिए उचित समय है। इस समय आप परफेक्ट कोई कदम उठाइएगा, सूझबूझ दिखाइएगा, तो आप महिला हो या पुरुष हो, आपके लिए लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात ये है कि पैसे को लेकर फिर से मैं बोलूंगा, एक सोर्स ऑफ इनकम का निर्माण होगा। सोर्स ऑफ इनकम, पैसे आने के रास्ते बनेंगे, ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। बड़े भाई, बड़ी बहन इत्यादि से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो गजलक्ष्मी योग से दरअसल आपके लिए शुभ ही शुभ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, कुछ कमियां हैं। जैसे कि गुरु शुक्र जो है वो अस्त हैं, दोनों ही ग्रह अस्त हैं, और पूरा महीना अस्त है। शुक्र तो पूरा जून में भी अस्त है, लेकिन गुरु जो है ये जून के फर्स्ट वीक तक अस्त है। तो जब ग्रह अस्त होता है तो निष्क्रिय होता है, निष्प्रभावी हो जाता है। निष्क्रिय और निष्प्रभावी जो ग्रह है वो उतना उचित फल नहीं दे पाता है। तो करना क्या है, आपको गुरु की उपासना करनी है, माँ भगवती की उपासना करनी है। दो, शुक्र के लिए माँ जगदम्बा की पूजा करनी है, दुर्गा देवी का पूजा करना है। उसके बाद जाकर के सफेद वस्तुओं का दान करना है। शुक्र का चाहो तो जप कर लीजिए। ये दूसरा जो है, विष्णु भगवान की पूजा करनी है आपको गुरु को प्रसन्न करने के लिए, या फिर द्वादश अक्षरी महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है आपको। ये ध्यान रखना है। अगर ये आपने किया
तो मैं जैसा फलादेश कर रहा हूँ, ये आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा अगर आपके लग्न कुंडली में ही, देखिए ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, आपके लग्न कुंडली में ही अगर ग्रह कमज़ोर हैं, भाग्येश कमज़ोर है, भाग्येश मृत अवस्था का है या बाल अवस्था का है, अस्त है, तब तो ये फल आपको नहीं मिलेगा। पूरा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं आप अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए कॉल करके। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। तो ये एक स्थिति बनती है। अब आते हैं दूसरे योग पर, वो कौन-सा योग है? शुक्र और सूर्य का जो योग है, शुक्रादित्य राजयोग है। शुक्रादित्य राजयोग आपकी ही राशि में, इसको हम लग्न भी ले सकते हैं, चाहे तो इसको आप लग्न के हिसाब से काउंट कर लीजिए, चाहे तो आप राशि के हिसाब से काउंट कर लीजिए। तो ये अच्छा है। तो ये जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। तो शुक्रादित्य राजयोग है, मिलेगा क्या इसमें ये आप समझ लीजिए। अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं, ये तीनों चीजें, या तो माताजी के साथ मिल करके कोई काम कर रहे हैं या फिर कुटुंब से कोई संपत्ति है जिसका मातृपक्ष से हो या फिर पितृपक्ष से हो, कहीं से कुछ मिलना हो, तो ये जो समय है ये शुभ है, अच्छा है, बढ़िया समय है। तो ये है। अब उसके बाद शुक्र के जहाँ तक बात है कि अगर आप घर प्रॉपर्टी इत्यादि जो है ना बेचने की, खरीदने की सोच रहे, बेचने की सोच रहे, पैसे आ रहे हैं, पैसे भी आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये एक बात है। अब आते हैं तीसरे नंबर के राजयोग पर। सूर्य और बुध का युति संबंध बना हुआ है। सूर्य और बुध का जो युति संबंध बना हुआ है ये अच्छा है। आपको पैतृक संपत्ति की तो बात मैंने कही है आपसे, तो वो तो होगा ही। अपने वाणी पर मधुरता लाना, जितनी मधुर वाणी होगी उतना लाभ उठा पाएंगे आप। इस सब का लाभ तभी उठा पाएंगे आप जब आपकी वाणी मधुर होगी। क्योंकि देखिए राहु और मंगल का जो युति संबंध सोर्स ऑफ इनकम के भाव में बना हुआ है ना, वो अंगारक योग पूरा मई के महीने में है। तो ये आपको अनावश्यक रूप से खर्चा, अनावश्यक रूप से आप वो डील कर बैठेंगे जो डील आपको नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि गलत डिसीजन हो सकते हैं। तो गलत डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके साथ साथ में आपको करना क्या है, बुधादित्य योग में अपने, देखिए बुध जो होता है वो बुद्धि का ग्रह होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का ग्रह होता है, वाणी का ग्रह होता है, अब बनिया ग्रह होता है। ये इसके लिए बहुत अच्छा है। और युवा व्यक्तियों के लिए खासकर मैं बोलूंगा, जो किशोर अवस्था से निकल गए, नौकरी में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है आपको, तो आप इंटरव्यू दीजिए, बहुत शानदार इंटरव्यू जाएगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आप जॉब की बात कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, तो प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई बात, कहीं ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं जॉब, तो वो ट्रांसफर का योग भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में है। अब कमजोर ग्रहों को भी मैंने आपको बता दिया, और गजकेसरी योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। गजकेसरी योग बहुत अच्छा योग है, बहुत ही बढ़िया योग बनता है। गजकेसरी योग भी जो है ना, वह 100 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है। देखिए 100 साल के बाद बन रहा है ऐसा योग, तो ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बस मैंने जो आपसे कहा वो करना है आपको। बाकी जो मैंने पूजा पाठ करने के लिए कहा वो करिए। गुरु आपके लग्न में ही, आपकी राशि में ही है, तो ध्यान रखिएगा। आचार विचार और व्यवहार को सटीक रखिए, सही रखिए, तो निश्चित रूप से जो मैंने फलादेश किया वो फल मिलेगा। डिटेल में अगर कुंडली जानना चाहते हैं तो मैंने आपको नीचे नंबर बताया ही, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए। और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।